जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पारायण 13वां विश्राम चल रहा है। प्रभु श्री राम जी के वन जाने का समय है। प्रभु श्री राम जी महाराज दशरथ जी से आज्ञा लेकर मौन की आज्ञा, क्योंकि महाराज दशरथ जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मौन की आज्ञा लेकर प्रभु श्री राम जी अब अपनी माता कौशल्या के भवन में जाते हैं आज्ञा मांगने के लिए। प्यारे, चौपाई विस्तार से सुने, आप भी हमारे साथ पढ़ें। और आज असत्य पर सत्य की जीत, रंगों का त्योहार होली, होलिका दहन की आप सभी को, चैनल के पूरे परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। प्यारे, बहुत बहुत बधाई। इधर पाठ आप भी हमारे साथ पढ़ें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट भी करें। सुनिए, आनंद लें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। और प्यारे, पाठ अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल में पहली बार आप देख रहे हैं, तो अगर पाठ अच्छा लगे तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है। पाठ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो अलग अलग धुन में अपलोड है, एक बार जरूर देखें। सुने, आनंद लें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। और प्यारे, जो चैनल के पूरे परिवार हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको तो पता है कि बालकांड पूरा चौपाई हिंदी सहित अपलोड है। अब ये अयोध्या कांड चल रहा है, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में बालकांड पूरा चौपाई हिंदी सहित अपलोड है। अयोध्या कांड चल रहा है, सुने। मुनि बोले, कोई हाथों से कान मूंदकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पोड़े नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। एक विधात ही दूषण देहि, एक विधात ही दूषण देहि। सुधा दिखाई दीन विसुजेहि, खर भरु नगर सोचु सब काहू। दुसह दाहुर मिटाऊ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुसह जलन हो गई, हृदय में दुसह जलन हो गई। आनंद उत्साह मिट गया। जो आनंद था इससे पहले कि प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा होंगे, सभी के दिल में बहुत उत्साह, बहुत आनंद था। पूरा नगर सजाया गया था, सभी मंगल गीत गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। आवाज, विप्र बधू कुल मानी जठेरी, जय प्रिय परम कै कई केरी। लगी देन सिखु सील सराहे, लगी देन सिख सील सराहे। बचनवान सम लागहि ताहि। मुनि बोले, ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, कैकेयी की परम प्रिय थी, वह उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन वाण के समान लगे। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहो यो सब जग जाना। करऊ राम पर सहज स्नेहो, केहि अपराध आज बनु देहो। वे कहती हैं,
तुम तो सदा कहती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वभाव की स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबहु न कियहु सवतियारे सो, प्रीति प्रतीत जान सब देसो। कौशल्याब काह बिगारा, तुम जय लागी बजपुर पारा। वह सखियां कहती हैं, तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। सिया की पिया संग परी हरि, लखन की रही है धाम। राजू की भंजब भरतपुर, नपु की जियई है बिनु राम। नपु की जी है बिनु राम। वो कहती हैं, क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी के बिना रह सकेंगे, साथ छोड़ सकेंगे? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज कर सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी रहेंगी, न लक्ष्मण रहेंगे, न भरत जी राज करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारे उर छाड़ऊ को हो। वह सखियां कहती हैं कैकेयी से, अस विचारे उर छाड़ऊ को हो, शोक कलंक कोठ जन ले हो। भरत अवसि देव जो बराजो, कानन का राम कर काजो। वह बोली, हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य राजपद दे दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरे न विषय रस रूखे। गुरु ग्रह बसहु राम तज गे हो, नपसन असवर दूसर ले हो। वह कहती हैं, कई से बोली सभी सखियां, श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं। वे विषय रस से रूखे हैं, उनको विषयों से कोई मतलब नहीं है, राज्य से कोई मतलब नहीं, कोई लगाव नहीं। बार बार समझा रहे सखियां और कहती हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी बन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे, भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राज्य से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। वह कहती हैं, श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रह लेंगे, कोई बात नहीं है कि गुरु के घर रह लेंगे। बार बार समझा रही हैं कैकेयी को और बोली, जो नहीं लगी हो कहे हमारे, नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे। कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। जो परिहास कीने कुछ, जो परिहास कीने कछु होए, तो कहे प्रगट जनावहु सोए। वे बोली, जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है, मैंने दिल लगी की है। जैसे मजाक करते हैं ना कोई कोई, तो वही समझा रहे हैं कि बताओ
कि मैंने दिल लगी की है, कहीं ऐसा तो नहीं है। राम सरस सुत कानन जोगो, काहा कहीं सुने तुम कहूँ लोगो। उठऊ बेग सोई करहु पाए, जय वेद सो को कलंक नसाए। बोली, राम सरीखा पुत्र क्या बन के योगी है? राम सरीखा पुत्र क्या बन के योगी है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो। वह कहती हैं कि जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। वो बोली, जय भांति शोक कलंक जाय, उपाय कर कुल पालहि। हठ फेरु राम जात बन जने, बात दोसर चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु, जिमि जामनी तिमि अवधु तुलसीदास प्रभु बिनु, समुझि धोजिय भामिनी। मुनि बोले, वे सखियां कहती हैं, जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। सखिय सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तै कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि को बरे। उन्हीं बोले, इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुंवरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। उतरु न देहि दुसार सिरोखी, मृगिहि चितव जनु बागिनी भूखी। व्याधि असाध्य जान तिन त्यागी, चले कहत मति मंद अभागी। मुनि बोले, कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसा क्रोध के मारे रूठी बेमुरब्बत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह देई बिगोई, राजु करत यह दय बिगोई। कीन सियस जस करई न कोई, यही विधि बिल पाहि पुर नर नारी। देहि कुचाली कोटिक गारी। उन्हीं बोले, वह कहती हैं, राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया ऐसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं, उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा कुलानि,
जनु जल चरगन सोखत पाने। बोले, लोग विषमज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है, मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। जाति विषाद अति विषाद बस लोग लोगाई, अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई, मुख प्रसन्न चित चौगुन चाओ, मिटा सोच जन राखे राओ। मुनि बोले, सभी पुरुष स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि अब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। प्रभु मन में विचार कर रहे थे। जब राज तिलक की बात हुई तब वे विचार कर रहे थे कि और भाइयों को छोड़कर बड़े भाई का, बड़े लड़के का अर्थात मेरा ही राज तिलक क्यों होता है। इसमें उनको संकोच हुआ था, उनको बात अच्छी नहीं लगी थी। अब वह मिट गया है। नौ गयंदु रघुवीर मनु, राजु अलान समान, नौ गयंदु रघुवीर मनो, राजु अलान समान, छूट जान बनु गमनु सुने, उर आनंदु अधिकान। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है, बन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छोटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। रघुकुल तिलक जोरि दो हाथा, मुदित मातु पद नायो माथा, दीन आशीष लाए उरलीने, भूषण वसन निछावर कीने। मुनि बोले, रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता, गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। मुनि बोले, माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भराया और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया और सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कहि जाई, रंक धनद पद बीजनु पाई, सादर सुंदर बदन निहारी, बोले मधुर बचन महतारी। मुनि बोले, उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का
पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, कहा हो तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी, सुकृत शील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कय अवधि अघाई। माता कहती हैं, कौशल्या जी बोली, प्रभु श्री राम जी से, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पूरे शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय चाहत नर नारी सब, अति आरत यही भाते, जिम चातक चातकी त्रसित, भ्रष्ट सरदर तुस्वाते। मुनि बोले, माता कौशल्या कहती हैं, तथा जिस लग्न कि सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। तात जाऊं बलि बेगी नहाओ, जो मन भाव मधुर कछु खाओ, पितु समीप तब जाए भैया, बड़े भाई बड़ी बार जाए बलि मैया, भाई बड़ी बार जाए बलि मैया। मुनि बोले, माता कौशल्या कहती हैं, प्रभु श्री राम जी से, हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुने अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला, सुख मकरंद भरे त्रिय मूला, सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखि राम मनु भंवर फूला। मुनि बोले, माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे और सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहो मातु सन अति मृदु बानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोड़ बड़ काजू। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता, जन स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। प्रभु बोले माता कौशल्या से, हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगलमय हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। प्रभु कह रहे हैं, मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं है माता, तेरी कृपा से आनंद होगा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, जय सिया राम जय जय सिया रामा,
जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बरस 4 10 विपिन बसे, कर पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखियो, मनुजन कर सिमलान। प्रभु बोले, माता कौशल्या से 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान दुखी न कर। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। यारे पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। आगे का पाठ कल सुनाएंगे। जय श्री राम।